सचिन दोहरे भी आप अपना परिचय दें। हाँ जी सर, मेरा नाम सचिन दौरे है। मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा अपनी गृह जिले मुरैना से ही पूरी की है। उसके बाद सर मेरा स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से तथा परा स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज से उत्तीर्ण हुआ है। सर वर्तमान में मैं शिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से अपना शोध कार्य कर रहा हूँ। सर मेरी रुचि डांस करना है। ठीक। मुरैना जिले का निर्माण कब हुआ था? सर माफ़ी चाहता हूँ, वो संभाग कब बना? सर वो चंबल संभाग के अंदर आता है मुरैना जिला। नहीं, तो चंबल संभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? सर मुरैना। वो तो मैं जाना चाह रहा हूँ। हाँ सर, मेरे को लगा आपने पूछा कि मुरैना संभाग कब बना। नहीं बता पाएंगे आप अभी? कोई बात नहीं। मुरैना शहर किस नेशनल हाईवे पे है? सर NH-44। NH-44 कहाँ से कहाँ तक जाता है? सर कश्मीर से कन्याकुमारी। तो बैटरी डाउन है क्यों? सर 12 बजे से आ गया था सर, तो थोड़ा कुछ खाया भी नहीं था। तो बिस्कुट खाइए। नहीं सर, हाँ? नहीं सर, नहीं, ये भी बहुत तेजी से इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। नहीं जी, खा सकते हैं। धन्यवाद सर। ठीक, कंटिन्यू करें। हाँ सर। आपके पिताजी प्रधान आरक्षक हैं मध्य प्रदेश पुलिस में। जी सर। तो आपको ये आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं आया कि मैं भी पुलिस विभाग में ही जाऊँ? शिक्षा विभाग में शुरू कैसे? में आया था सर, लेकिन उसमें हाइट वगैरह का इशू था, इस वजह से फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया। अच्छा। हाँ फिजिकली। तो क्या ये जरूरी होता है क्या कि जो पिताजी करेंगे वही बेटा भी करेगा? नहीं सर, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है सर। तो अगर आपकी हाइट होती तो आप वही करते? नहीं सर, तो मैं ट्राई कर सकता था, लेकिन फिर हाइट ही नहीं थी, तो फिर मैं उस लाइन में नहीं गया। हालांकि मेरा इंटरेस्ट था उस लाइन में सर शुरू में, अच्छा। कि पिताजी को देखा था करते हुए, तो इंटरेस्ट था, लेकिन हाइट की वजह से आगे परस्यू नहीं किया। ठीक। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? सर मेरा पढ़ने में रुचि है और पढ़ाने में भी रुचि है सर। और हाँ सर, इस वजह से आप जी सर, पढ़ने में अच्छा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर में कौन कौन से गुण होने चाहिए? जी सर, सबसे पहले सर वो जिज्ञासु होना चाहिए अपने विषय के प्रति। और सर उसमें उसे अध्ययन करना अच्छा लगना चाहिए। उसमें धैर्य होना चाहिए सर। सब संवेदनशील भी होना चाहिए। आप में ये सारे गुण हैं? जी सर, जहाँ तक मैं क्या करता हूँ ये सारे गुण मेरे अंदर। अच्छा। आपकी अभिरुचि नृत्य करना है? जी सर। तो एक डांस टीचर बन जाते हैं आप, क्योंकि आपकी अभिरुचि तो इसमें है बजाय हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर। नहीं सर, मैंने प्रोफेशनली डांस नहीं सीखा है सर, वैसे रुचि है सर। तो कौन सा डांस करते हैं? सर मैं वेस्टर्न डांस में हिप हॉप पसंद है सर। अच्छा। जी सर। आप हंसराज कॉलेज में हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी रहे? जी सर। क्या अनुभव रहा वहाँ का? सर अनुभव अच्छा था। इसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रोग्राम करवाना पड़ता था। जो हिंदी दिवस होता है उस समय, या जो फेस्ट होता है उसके अंतर्गत हिंदी से रिलेटेड प्रोग्राम करवाने होते हैं। हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर से। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, जी सर, इसके लिए संविधान सभा में कब से कब तक चर्चा हुआ है? सर ये तो नहीं पता है सर। हिंदी सप्ताह हम कब से कब तक मनाते हैं किस जैसे के लिए? सर 7 सितंबर से 14 सितंबर। लेकिन 14 से 19 सितंबर। नहीं सर, हाँ 14 सितंबर से 19 सितंबर। ठीक। अच्छा, मुरैना का मुरैना नाम क्यों पड़ा? जी सर, मयूर वन पैलेस को बोला जाता था, मोर की अधिकता के कारण से इसका नाम मुरैना पड़ा। जी सर, इसलिए इसका नाम मुरैना। हाँ। मुरैना की फेमस चीज़ें क्या क्या है? सर मुरैना की गजक बहुत फेमस है, जिसको अभी GI टैग मिला है। जी। इसका क्या उपयोग है? गजक खाने से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा? सर ये सर्दियों में खाई जाती है, जिसमें गुड़ और तिल वगैरह होता है, तो ये गर्मी का काम करती है, बॉडी को गर्म रखती है। शरीर को गर्म रखती है। जी सर। और कोई गुण?
सर और तो कोई मैं याद नहीं, सर स्वादिष्ट लगती है। अच्छा, मिठाई है तो स्वादिष्ट तो लगेगी। जी सर। ठीक है। ये मध्य प्रदेश के कौन कौन से कवि हुए हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है? जी सर, मुक्तिबोध सर, ठीक। और सर प्राचीन काल से बताता हूँ, कालिदास जी जी। और भवभूति हम्म, और भर्तृहरि, हम्म, और सर मध्यकाल में केशवदास, बिहारीदास हम्म, और पद्माकर, और आधुनिक काल में सर भवानी प्रसाद मिश्र, हम्म, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, ये याद। अच्छा, ये कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था? सर उज्जैन में हुआ था। उज्जैन। जी सर। उज्जैन किस किस बात के लिए जाना जाता है? सर ये तीर्थ स्थल के तौर पर जाना जाता है। जी। हाँ सर। क्या? सर इसमें बहुत सारे मंदिर वगैरह प्राचीन काल से मंदिर वगैरह जा रहे हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? सर महाकालेश्वर मंदिर है सर। और भी किसी चीज़ के लिए जाना जाता है वहाँ? कुंभ भी लगता है सर। कुंभ भी लगता है। अच्छी बात है। मैंने सुना वहाँ संदीपनी आश्रम भी है जहाँ कृष्ण भगवान ने शिक्षा ग्रहण किया था। हाँ सर, संदीप सर। ठीक है। और क्या है वहाँ पे? भर्तृहरि की गुफा भी है क्या? जी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ सर, पढ़ा तो भर्तृहरि की गुफा। अच्छा, कौन सी नदी बहती है? नहीं आ रही सर, याद नहीं आ रहा। क्षिप्रा नदी बहती है क्या? हाँ सर, शिवराम। धन्यवाद। अच्छा, शरद जोशी की क्या उपलब्धियां रही हैं हिंदी साहित्य में? सर शरद जोशी हिंदी साहित्य में व्यंग लेखक रहे हैं। इन्होंने वर्तमान में जो असंगतियाँ थी या जितनी भी ठिठुरता लोकतंत्र किसकी रचना है? क्या सर? ठिठुरता लोकतंत्र किसकी रचना है? सर शरद जोशी जी। मेरी जानकारी जहाँ तक है ये हरशंकर परसाई की रचना है। सर याद नहीं कर रहा हूँ, दोनों की एक जैसी रचना है, दोनों व्यंग लेखक हैं तो मिक्स हो गया। अच्छा, आप किसको सबसे आलोचक के रूप में किसको आप जानते हैं? सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामलाल शर्मा, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताइए। सर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान आलोचक हैं। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचनाएं थी उसका खंडन करते हुए बहुत सारी मान्यताएं स्थापित की थी सर। कुछ बता पाएंगे? जी सर, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को भक्ति काल नाम दिया था, तो उसके विरोध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाली नाम दिया था सर। आप किससे सहमत हैं? सर आदिकाल से। हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के अलावा और क्या क्या उपयोगिता है? जी सर, हिंदी विषय से आप लेखन कार्य में जा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठ सकते हैं, कंटेंट राइटर के रूप में आप काम कर सकते हैं, अनुवादक बन सकते हैं। जी सर, अभी तो नहीं आप। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे हिंदी भाषी राज्यों से हिंदी भाषा में पढ़ाया जाना या हिंदी के प्रति लोगों की रुचि बहुत कम होती जा रही है। अब हम इंग्लिश साहित्य को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं या इंग्लिश माध्यम में शिक्षा ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप इसको कैसे रोकेंगे? आप क्या प्रयास करेंगे जिससे लोगों का रुझान हिंदी की तरफ हो? सर अंग्रेजी माध्यम की तरफ जाने का सबसे बड़ा कारण होता है रोजगार। सर अगर हम हिंदी में रोजगार अच्छे स्थापित कर देंगे तो लोग हिंदी की तरफ आकर्षित होंगे। दूसरा सर जो तकनीकी विषय हैं, चाहे वो मेडिकल हो, मैनेजमेंट हो या साइंस से, अगर ये हिंदी भाषा में इनकी अध्ययन किया जाए तो लोग हिंदी की तरफ। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक पहल तो किया था कि मेडिकल पढ़ाई जी सर, मेडिकल हिंदी में करनी, लेकिन वो बहुत सफल नहीं रहा।
सर उसका कारण है कि उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी का किया था, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हिंदी में नहीं था, तो फिर बच्चे को दिक्कत आती है, इसलिए सर उन्होंने ऑफिसर सबसे इम्पोर्टेंट के स्कूली स्तर पर सर लोगों को थोड़ा हिंदी के प्रति जागरूक, मतलब बेसिक स्तर से आप जी सुधार। और सादलाल मैकाले ने यही तो किया था ना कि वो बेसिक लेवल पर ही इंग्लिश को ला दिया, वहीं से मानसिकता बन गई, फिर धीरे धीरे आगे उसी में आगे चलता गया। तो उसी तरह से वही वाली नीति अपनानी पड़ेगी अभी भी, जी सर, है ना। बस माध्यम को स्कूली बदल स्तर देना से है। सर, स्कूली स्तर से हिंदी को महत्व देने की जरूरत है, उसके बाद बदलाव आएगा। आपके मनपसंद कवि कौन है? सर मेरी कबीर है। कौन? कबीर। कबीर। क्यों? सर उन्होंने उस समय लिखा जिस समय देश में मुगल शासक थे, तो उस समय सर उन्होंने देश की जो समस्याएं थी, चाहे वो जाति समस्या हो, चाहे धार्मिक समस्या हो, चाहे आडंबर हो, इसके खिलाफ सर उन्होंने अपनी बात को रखा। अच्छा अच्छा। तो ये सर उनकी जो प्रखरता है वो सब मुझे अच्छी लगती है। कंकड़ पत्थर जोड़ के इसको पूरा आगे कीजिए। जी सर, उनकी दोहा है, काकड़ पाथर छोड़ के मस्जिद लई चनाए, ताछड़ा मुल्ला बांग के क्या बहरा हुआ बताए। क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें? सर इसमें उन्होंने यह संदेश दिया है कि आपको ईश्वर को याद करने के लिए आपको बाहरी आडंबर करने की जरूरत नहीं है, आपको नमाज वगैरह पढ़ने के अपने मन ही मन में आप अगर उसको ईश्वर को देखेंगे तो आपके अंदर ही यानी आपको बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले। जी सर, उन्होंने हिंदुओं के लिए भी यही बोला है कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, खाते तो चाके वाली पीस खाए संसार। तो उसमें भी सर उन्होंने यही संदेश दिया है कि हमको ईश्वर को अपने अंदर से पूजना चाहिए, ना कि बाहरी आडंबर करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या कबीर तब जितने प्रासंगिक थे, क्या आज भी उतने प्रासंगिक हैं? जी सर, बिल्कुल आज भी कबीर प्रासंगिक है, और सर ये खुशी की बात नहीं है कि वो आज भी प्रासंगिक है, जबकि उन्होंने जो बातें कही, चाहे तो वो जाति को लेके हो, धर्म को लेके हो, उनको अगर वो नहीं प्रासंगिक होते तो हमारे लिए अच्छा था सर। अच्छा, सूरदास और तुलसीदास दोनों ही लगभग समकालीन हैं, दोनों कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, है ना। तो दोनों की में मतलब आप क्या समानता देखते हैं और क्या असमानता देखते हैं? सर सूरदास और तुलसीदास जी सर दोनों सगुण भक्ति के कवि थे, दोनों ईश्वर के सगुण रूप को महत्व देते थे, और सर दोनों ने मानवता का संदेश दिया अपने काव्य के माध्यम से। सूरदास जी और तुलसीदास जी। ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है, अगला प्रश्न आपसे मारेंगे सर, थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। मैं पूछूं कि पानी पीएंगे? हाँ मैं आपको चलिए, पहला तो मुझे क्वेश्चन जो आपको इसमें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष रहे हैं ना। तो ये हिंदी जो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य परिषद का गठन कब हुआ था? याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, इसके अध्यक्ष तो पता है, प्रथम अध्यक्छ कौन थे? ये वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नहीं याद नहीं। चलिए, अच्छा, ये अध्यक्ष जब बने आप, तो आपको अपनी पर्सनालिटी में क्या अंतर दिखाई दिया? इससे पहले पर्सनालिटी में क्या चीज़ें नहीं थी, और इसके बनने के बाद क्या आपको अनुभव हुआ कि क्या चीज़ मेरी अच्छा हुआ? जी मैम, सबसे पहले तो मेरे को टीम स्पिरिट में काम करने का मौका मिला, जिसमें मैं और लोगों को गाइडेंस दे सकूं कि कोई भी काम होता है उसमें लोगों की सहभागिता कितनी ज़रूरी है। दूसरा मैम, इस दौरान मैंने बहुत सारे
कार्यक्रम आयोजित किए थे, इसका भी अनुभव सब मैं मेरे को प्राप्त हुआ था। आपने बात करी टीम स्पिरिट की भावना मिली, इससे पहले नहीं थी आपको, है ना? जी मैम। तो आप टीचिंग करेंगे तो इसमें टीम स्पिरिट कैसे दिखाई देगी आपकी? या इसमें तो आवश्यकता नहीं, आप अकेले टीचिंग करना है? मैं अपने बच्चों को, छात्रों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा कि वो भी इस मार्ग में आगे बढ़ें, साहित्य के या कैसे? उनको साहित्य के प्रति रुचि पैदा करूँगा, जिससे भविष्य में आगे जाके। मैं टीम स्पिरिट की बात कर रही हूँ। हम टीम स्पिरिट तो यहाँ पर काम नहीं करेगी ना? नहीं सर, काम करेगी और भी टीचर्स के साथ मिलकर जो भी। ये बताइए कि हिंदी साहित्य में आजकल मैं महसूस कर रही हूँ कि राष्ट्रीयता की भावना का लोप होता जा रहा है। नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मतलब राष्ट्रीय कवि इस समय कौन है ऐसे जो राष्ट्रीयता के लिए लिख रहे हैं? कुछ नाम बता दें एक दो। वर्तमान में तो याद नहीं आ रहा है। क्यों वर्तमान में लोप हो रहा है इसलिए याद नहीं आ रहा? यदि मैं बोलूँ एक भारतीय आत्मा तो आप आंसर दे देंगे, किसके कहा कहते हैं? जी, क्यों दे दिया आपने आंसर? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति से संबंधित लिखा है। तो वर्तमान में ऐसा कोई नहीं लिख रहा है? अच्छा, हाँ, हो सकता है। हो सकता है। तो क्या कारण है इसके पीछे? अच्छा, आजकल जो साहित्य लिखा जा रहा है उसकी शैली या उसकी कौन सी उसमें लिखा जा रहा है? सर गद्य में लिखा जा रहा है, गद्य पर दोनों में लिखा जा रहा है, लेकिन गद्य में ज़्यादा लिखा जा रहा है। गद्य में ज़्यादा लिखा जा रहा है। उनके विषय वस्तु क्या है, विषय क्या रहा है अभी जो वर्तमान में? जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं, चाहे फिर वो स्त्री को संबंध हो या गरीबी हो या सांप्रदायिकता हो, इसको लेकर लिखा जा रहा है। अच्छा अच्छा। अभी जो बात करूँ कि यथार्थवादी वर्णन हो रहा है, यथार्थवाद की ओर ले जा रहे हैं ना? जी मैम। तो अभी कोई बता सकते हैं कौन लिख रहा है इस समय? कोई है फेमस यथार्थवाद को लिख रहा है? जी मैम, समकालीन कहानीकार में जितने साहित्यकार हैं वो सब यथार्थी लिख रहे हैं, चाहे फिर वो मृदुला गर्ग हो या राजेंद्र यादव हो। अच्छा, आपने पंकज सुबीर का नाम नहीं लिया? नहीं मैम, जानते? याद नहीं। याद नहीं है? याद जानते हैं पंकज सुबीर को? नहीं। अच्छा, अभी हाल ही में एक साहित्यकार की आत्मकथा बड़ी प्रचलित हो गई है, या विवाद में रही, चर्चा में रही, ये बोलेंगे हम? अच्छा अच्छा। ये बताइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप क्या जानते हैं? अभी ये भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें मैम स्कूली स्तर से पहले 10+2 का मॉडल था, अब इसको बदल के 5+3+3+4 कर दिया गया। ये क्या है 5+3+3+4? मैम 5 वर्ष के बाद से बच्चे को स्कूल दी जाएगी, जिसमें प्रारंभिक 3 साल वो इसको स्कूली लेवल पे जो बाल वाटिका वगैरह होता है उसमें होगा, और फर्स्ट सेकंड तक 5 साल तक रहेगा। उसके बाद 3 साल तक थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और उसके बाद 3 से 6 7 8, और उसके 4 साल में 9 10 11। और मैम उसमें 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में देने का बोला है कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। अच्छा, नहीं बहुभाषा की भी जोड़ दिया है इसमें? हाँ मैम, इसमें क्यों, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? मैम इसका उद्देश्य राष्ट्र को एकता स्थापित करने के लिए है, जिसमें एक बच्चा अपनी क्षेत्र की भाषा के अलावा साउथ की या नॉर्थ ईस्ट की कोई भाषा सीखे और एक अंग्रेजी भाषा सीखे। अच्छा अच्छा। एक हंस कॉलेज का आपने हंसराज का भी जिक्र किया ना कॉलेज का? जी। ये हंसराज कुछ है? हाँ, ये शिक्षाविद रहे हैं और एक आर्य समाज से भी इनका संबंध रहा है, और
इन्होंने शिक्षा के प्रसार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कुछ बताएं कहाँ के हैं ये? हम शायद पंजाब के हैं या कहाँ के हैं। अच्छा, जो DAV संस्था है वो इन्हीं- राजनीति में भी इस नाम से व्यक्ति हैं हंसराज हंस? हाँ, दिल्ली से दिल्ली से शायद सांसद हैं? शायद ठीक, किस पार्टी से हैं वो? आम आदमी पार्टी, गलत। BJP से। चलिए, अनुसूचित जाति का हैं आपके विद्यार्थी? जी। तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति में क्या अंतर होता है? अच्छा मैम, अनुसूचित जाति सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जाति को बोलते हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति उनका समाज से कटाव होने के कारण उनको अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति? हाँ, जो जंगलों में और चलिए सर, आप जैसा आपका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, जी सर। अगर मान लीजिए कल सरकार ने सब्जेक्ट को हटा दिया कि अब इसका कोई भी आगे कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी हिंदी साहित्य में, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा भारतीय समाज को? सर सबसे पहले तो साहित्य मनुष्य को संवेदनशील बनाता है, तो सर अगर ये साहित्य हटा दिया जाएगा तो लोगों में संवेदनशीलता है वो कम होगी, तो बाद में समाज को के लिए दिक्कत पैदा होगी। तो अभी जैसा कि आपने देखा होगा जो हमारे फौजदारी कानून थे उनमें जो भी उर्दू के शब्द थे उनको हटा के हिंदी में कर दिया गया है। क्या आप इस सरकार के इस फैसले से सहमत हैं? सर सहमत तो नहीं, बाकी दोनों भाषा में करते वो भी अच्छा फायदा थे, उर्दू में भी रहने देते और साथ में हिंदी में भी। नहीं, तो आप कह रहे हैं आप सहमत नहीं, तो सरकार ने कुछ सोच के ही उठा हुआ कदम? जी सर। अच्छा, आपकी एक हॉबी है नृत्य करना। जी सर। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? सर नाच। नाच? हाँ सर। अच्छा अच्छा, भारत के किस ग्रंथ में पहली बार नृत्य का वर्णन किया गया है? सर भरतमुहूर्त के नाट्य शास्त्र में। अच्छा, जी सर। आपके इसमें लिखा हुआ है कि आपने PhD आपकी अभी कंटिन्यू है, क्या सब्जेक्ट है आपका? सर मेरा समकालीन साहित्यकार की कहानियों में दलित चेतना। समकालीन कहानीकारों की साहित्य में दलित चेतना, जिसमें सर मैंने 5 कहानीकारों को लिया है। कौन कौन से? सर जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश कर्दम और सूरजपाल चौहान और शिवराज सिंह बेचैन, इन 5 साहित्यकारों को। तो इनकी क्या विशेषताएं आपको मिली हैं? क्या चीज ने प्रेरणा दी आपको कि इन्हीं 5 को लेना है? सर ये मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान जब मैंने दलित साहित्य पढ़ा तो मेरे अंदर उसको लेके रुचि पैदा हुई, तो फिर जब PhD करने का समय आया तो सर मैंने यही विषय चुना। दलित साहित्य? जी सर। तो आपको नहीं लगता कि दलित साहित्य को सिर्फ दलित ही पढ़ेगा? नहीं सर, कोई भी पढ़ सकता है दलित साहित्य को। अच्छा जी सर। साहित्य सर किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं रहता है। अच्छा, जी सर। ठीक है। आपकी कॉलेज है शिवाजी कॉलेज, जी सर। तो शिवाजी कौन थे? सर शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और ये भारत के महान योद्धा रहे हैं, और सर ये गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, तो इनके नाम का भी एक फोर्ट काफी चर्चा में रहा है, नाम बता पाएंगे? नहीं सर। अच्छा, एक और आपकी हॉबी थी, आपने वही डांस में आपने जैसे सर को बताया हिप हॉप। जी तो हिप हॉप क्या होता है? सर हिप हॉप एक डांस का एक स्कूल टाइप का होता है, इसमें 5-6 डांस फॉर्म मिलके बनता है, जैसे लॉकिंग हो गया, पॉपिंग हो गया और क्रम्पिंग हो गया, हाउस हो गया, ये 4-5 डांस फॉर्म मिलके हिप हॉप होता है। हिप हॉप तो एक म्यूजिक भी होता है? हाँ सर, हिप हॉप म्यूजिक। तो दोनों में यही फर्क है बस कि इसमें डांस करेंगे उसमें गाना गाएंगे? हाँ सर, हिप हॉप एक मूवमेंट था सर जो अपनी बात को खुल के रखने के लिए आया था। अच्छा, फिर ब्रेक डांस क्या है? सर इसमें यानी बॉडी को ब्रेक करके डांस किया जाता है। अच्छा, तो गॉड फादर ऑफ हिप हॉप किसको कहते हैं? नहीं सर, वो याद नहीं। अच्छा, माइकल जैक्सन।
ठीक है। अच्छा, मुरैना का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? सर सरसों। सरसों। शहर नहीं? सर सरसों शहर दोनों है सर। दोनों? हाँ। अच्छा, आपको जैसे आपने बताया हिप हॉप डांस में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो क्लासिकल डांस भी होता है? जी सर। तो दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? सर क्लासिकल डांस भारतीयता से जुड़ा हुआ है और वेस्टर्न डांस वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। जी सर, यही याद। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपसे, जीवनी और आत्मकथा में दो डिफरेंस बता दीजिए, क्या डिफरेंस रहते हैं? जी सर। सर जीवनी व्यक्ति दूसरे के द्वारा लिखी जाती है और आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। और सर जीवनी आत्मकथा में सत्य अधिक होता है, जीवनी में नहीं सर।